गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए सबसे पहला सेंटेंस है ईट मॉडरेटली यू विल फॉल सिक। तो आपको अगर कंपाउंड सेंटेंस की जब कभी बात आया करे तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक फैन बॉयज़। याद आया आप लोग को? फैन बॉयज़ याद आया होगा, जिसमें एफ का मीन्स था क्योंकि यानी फॉर, ए एंड था, एंड नॉर था, और बी बट था, ओ से अदरवाइज भी था और भी था, वाई से यट था, एस से सो या स्टिल था। तो यहाँ पे लिखा है ईट मॉडरेटली यानी थोड़ा खाना खाओ। मॉडरेटली मीन्स होता है मध्यम खाना। तो मध्यम खाना खाओ, यू विल्स फॉल सिक, तुम बीमार हो सकते हो। तो तुम मध्यम खाना खाओ, नहीं तो तुम बीमार हो सकते हो, या अन्यथा अदरवाइज। अब अदरवाइज का हिंदी विंदी करके मैंने ट्रांसलेशन के जरिए भी हर एक चीज़ बताई है। अदरवाइज का ओ से अदरवाइज होता है, तो ईट मॉडरेटली यानी मध्यम खाना खाओ, नहीं तो या अन्यथा तुम बीमार हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडीज़। कि लड़का जो है कई बार फेल हुआ और उसने जो है पढ़ाई छोड़ दी। तो लड़का कई बार फेल हुआ इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी ना, कई बार फेल हुआ इसीलिए तो छेड़ी, तो इसीलिए छोड़ी, इसलिए जो है यहाँ पे इसीलिए के लिए आप यहाँ पे सोल का यूज़ कर सकते हैं, हैंस का यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे सो के लिए अभी मैंने एस से मैंने बताया भी आपको सो होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मेरा भाई लखनऊ नहीं गया। अब आप क्या करते, देखिए सबसे पहले लिखिए माई ब्रदर एंड आई। ऐसे मत लिखिएगा आई एंड माई ब्रदर, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो है माई ब्रदर ही लिखा जाता है, यानी जो आपका थर्ड पर्सन होता है उसी को लिखते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे माई ब्रदर एंड आई। माई ब्रदर एंड मी भी मत लिखिएगा, तब भी गलत हो जाएगा। मी लिख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो माई ब्रदर एंड आई, क्योंकि दोनों सेंटेंस में डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू लखनऊ, डिड नॉट गो टू लखनऊ दोनों सेम है। जब दोनों चीज़ सेम सेम हो रही होती है तो उसे केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे माई ब्रदर एंड आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कि मेरा भाई और मैं लखनऊ नहीं गया। मुँह से बार बार स्कूल ही निकल रहा है, आजकल स्कूल बंद चल रहा है ना, स्कूल की बहुत याद आ रही है। देखिए नेक्स्ट है आपका ही इज़ अ डल पीपल, ही इज़ वेरी रेगुलर। कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर जो है वो प्यूपिल है यानी शिष्य है। ही इज़ वेरी रेगुलर, वो रेगुलर आता है या रेगुलर है यानी डेली प्रेजेंट रहता है। कमज़ोर है लेकिन डेली प्रेजेंट रहता है। तो आप देखिए ये एक अपोजिट वाली बात हो रही है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे ही इज़ अ डल पीपल, कि वो बहुत डल पीपल है, फिर भी वो रेगुलर रहता है। तो फिर भी के लिए आप यहाँ पे यट का यूज़ कर सकते हैं या स्टिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए वाई से यट होता है और एस से सो या स्टिल होता है ना, स्टिल मीन्स भी होता है फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही केम टू माई फादर ही वेलकम्ड हिम वार्मली। कि वह जो है मेरे पिताजी के पास आया और उन्होंने उसे उसकी वार्मली वेलकम किया। वार्मली मीन्स ये नहीं कि गर्म होकर वेलकम किया, वार्मली मीन्स होता है गर्म जोशी के साथ वेलकम किया। ओके, तो ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिताजी के पास आया, एंड और उन्होंने वेलकम किया वार्मली, है ना। ऐसे बना सकते हैं, या और भी अगर आपके पास कोई तरीका हो तो हमें बताइएगा। बस रहना कंपाउंड सेंटेंस में ही चाहिए और कहीं मत चले जाइएगा बस। नेक्स्ट देखिए यहाँ है ही इज़ रिच ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। कि वह अमीर है और सिंपल लाइफ लीड्स करता है, जीता है। तो अब देखिए अमीर लोग सिंपल लाइफ नहीं जीते हैं ना, रईसों वाला करते हैं खूब, जो भी काम होता है उनके पास। तो यहाँ पर आप उल्टी बात हो रही है ना, तो यहाँ फिर से आप फिर भी या स्टिल का यूज़ कर दीजिए। यहाँ लिखे ही इज़ रिच, वो अमीर है, फिर भी वो सिंपल लाइफ लीड्स करता है। तो यहाँ पे यट का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है परचेज द बुक, कि किताब खरीदो, डू नॉट डिले, देर मत करो। तो आप ऐसे बना सकते हैं परचेज द बुक, किताब खरीदो और देर मत करो, डिले मत करो। डिले में होता है देर करना। अगर इन सेंटेंस के अलावा आपको कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इस तरीके से भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है तो आप हमें बताएं। ओके, मैं आपको देखूंगा कि सेंटेंस सही बना पा रहे हैं या नहीं। अगर सही होगा तो मैं सही बोलूँगा, अदरवाइज़ मैं गलत बताऊँगा आपको। ठीक है, अगर सही होगा तभी मैं सही करूँगा। और सेंटेंस कंपाउंड ही होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में मत चले जाइएगा और सिंपल में मत चले जाइएगा। ओके ओके, गुड डे।